तो जय हिंद, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका सेकंड पारी में जो हिंदी का जो पेपर हुआ था, उसमें जो आपने पेपर जो आपका कैसा रहा। और पेपर तो हर बार की तरह बहुत ही ईजी पेपर रहा और अपने में पढ़ाए हुए पेपर में से आपका आया। तो आइएगा सर, ये कह रहा है पहला प्रश्न 87 कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो विकल्प है जिसमें आपका सही जो आपका संधि विच्छेद होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसलिए होगा क्योंकि इसमें वृद्धि संधि आपकी हो जाती है। यहाँ पर उर्मी शब्द गलत लिखा गया, यहाँ पे ऐश्वर्य गलत लिखा गया, यहाँ पे औदार्य। जब हम संधि की बात करते हैं तो आपको प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों सार्थक होने चाहिए, ये आपका इसमें लिखा गया। प्रश्न नंबर 2 ये था कि अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। एक के शुद्ध है, सीवी शुद्ध है, विभीषिका शुद्ध है। तो आपका त्रैमासिक जो शब्द है उसको आप त्रैवार्षिक जो शब्द है वो आप लिखा करते हो। तो इस वजह से ये आपका शुद्ध शब्द यहाँ पे हो जाता है। अभी तो मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके आपके लिए डाल रहा हूँ, उसके बाद में अपने दोनों पारियों में से किस प्रकार के प्रश्न आए उनके बारे में एक शानदार सी पीपीटी बनाकर आपके बीच में दोनों पारियों का एनालिसिस आपके बीच में करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप सबको ध्यान में रखना। उसके बाद में आप सबके लिए अगला जो प्रश्न आपका 31 जो शब्द है उसमें आपका समास यहाँ पे कौन सा हो जाता है। तो आप जब इसका विग्रह करोगे तो 1 और 30 करोगे, और 1 और 30 का जो विग्रह होता है उसमें आप द्वंद्व समास का प्रयोग यहाँ पे करोगे। तो 31 शब्द में आपका द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद आपके पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बार हमने किया था। वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला जो है, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। बहुत बार हमने इस सवाल को अपने लाइव कक्षाओं में किया है। उसके बाद में अगला ये कह रहा है सर, यह प्रत्यय से जो कौन सा शब्द है वो आपका नहीं बना हुआ है। तो माधुर्य में मधुर यह जोड़ा गया, दिति में यह जोड़ा गया और शूर में यह जोड़ा गया। तो गंगे की बात अगर करी जाए तो गंगा जो शब्द है उसमें आप अय प्रत्यय जब आप लगाओगे तो शब्द आपका गांग्य जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन आपके बीच में 193 क्या कह रहा है साथियों, स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। और आप सबको पता होगा सर, यहाँ पे संतोष शब्द है, सम और तोष शब्द से मिलकर बना है। व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पे हो जाता है गिरीश दीर्घ स्वर संधि, परोपकार गुण स्वर संधि। बहुत बार मैंने बताया परोपकार शब्द को। मते के शब्द के बारे में तो हमने बहुत बार बात करी है और ऊपर आपका प्रश्न भी है। वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है, जो स्वयं उत्पन्न हो जाता है उसे स्वयंभू कहा जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है ना। 195 ये कह रहा है सर, और निम्न में से अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाता है। तो आप सबको ध्यान में रखना साथियों, निम्न में से आपका अशुद्ध वाक्य जो आपके बीच में आ जाता है सर, थोड़ी देर बाद वापस लौट आए। वापस और लौट आए, वापस लौटना ही है। तो इस वजह से हमने रात वाली क्लास में इस सवाल को हमने जाना था। ये वाक्य आपका गलत हो जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगला सवाल, बहुत घमंड करना मतलब आसमान पर थूकना यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे प्यारे बच्चों आप सबके लिए। निम्नलिखित में से आपके लिए यहाँ पे सवाल है सर, आपका कौन सा हो जाता है, आपका कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध यहाँ पे हो जाता है, ये कह रहा है आपका। तो आप सबको यहाँ पे याद रखना सर, उत्तरदायी जो शब्द है वो आपका शुद्ध होता है, बाकी ये सारे शब्द आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्धि की बात करी जाए तो यहाँ पे शुद्धिकरण, और जब भी हमने कर्ण प्रत्यय के ऊपर बात की तो कर्ण प्रत्यय जब जुड़ता है तो ई की मात्रा दीर्घ हो जाती है, आपको याद रखना। शुल्क का मतलब होता है फीस और शुक्ल का मतलब होता है आपका जो आपका उज्ज्वल, जो उसको शुक्ल कहा जाता है। लेकिन उज्ज्वल शब्द जो एग्जामिनर के द्वारा गलत लिखा गया है। ठीक है, सिद्धांतहीन अवसरवादिता गंगा गए, ठीक है, गंगादास और जमुना गए और आपका जमुना दास। कोई व्यक्ति सिद्धांतहीन होता है लेकिन वो अवसरवादिता बन जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके सामने सर, रामायण जो शब्द है उसमें अगर देखा जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, रामायण शब्द में अगर बात करी जाए तो आपका आयन प्रत्यय हो जाता है। ऐसा यहाँ पे विकल्प में दिया ही नहीं है। यहाँ पे आयन दिया है, आयन दिया है, यण दिया है और वान दिया है। तो इसका उत्तर आपका ये प्रश्न जो है आपका रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इसमें आयन प्रत्यय आपका होता है।
ग्राह्य का मतलब होता है भाई साहब त्याज्य, त्याज्य, इसका विलोम पूछा है तो वो त्याज्य हो जाएगा। ठीक है। कृति के बारे में अगर बात करी जाए और कृति के बारे में अगर बात करी जाए तो आपका यहाँ पे कृति तो रचना होता है और कृति का मतलब आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका पुण्यात्मा। इस सवाल के अनुसार आपका हो जाएगा। स्वर्ण का विलोम स्वर्ण का जो पर्यायवाची है वो आपका क्या होगा, तो स्वर्ण का पर्यायवाची हेम होगा। फिर अगला सवाल कह रहा है सर मद और मध्य में क्या अंतर होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना मद तो नशा होता है और मध्य आपकी शराब होती है। ठीक है। चलो भैया अगला सवाल आपके सामने 76 ये कह रहा है कि सर और शिव शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है, तो आपका भद्र जो है वो शिव का पर्यायवाची नहीं होता। चंद्रमौली की बात करूँ, त्रिपुरारी और मदनारी जो है वो आपके शिव के पर्यायवाची यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है। चलो कमल का पर्यायवाची अरविंद, नलिन, नीरद, जलज, तो आपका नीरद जो है वो बादल का पर्यायवाची आपके बीच में होता है, याद रखना। ठीक है। ज्येष्ठ का विलोम आपका क्या होता है बच्चों, तो ज्येष्ठ का विलोम आपका कनिष्ठ होता है। इनमें से विलोम शब्द आपका कौन सा नहीं है, तो आपका गौरव का लघिमा जो होता है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, सॉरी गौरव का लाघव हो जाएगा, गरिमा का लघिमा आपका हो जाता है, तो आपको याद रखना ये आपका गलत यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद में आप सबके लिए मैंने खाना खाया और भूख मिट गई, तो अच्छी बात है भैया, विधिवाचक वाक्य आपका अर्थ के आधार पर हो जाता है। पर्याप्त शब्द के बारे में बात करें, परि उपसर्ग आपका हो जाता है, यण स्वर संधि आपकी हो जाती है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, प्रदर्शनी प्रज्वलित जो शब्द है वो आपका शुद्ध है, इसके बारे में हम बात करें। पत्नी अशुद्ध, प्रदर्शनी अशुद्ध, द्वंद्व आपका अशुद्ध। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, तो हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। प्रसिद्ध कवि नहीं थी, कवियत्री थी, उनका प्राण निकल गए, और बुद्धिमती बालिका, ये आपके शुद्ध वाक्य हो जाते हैं। ठीक है। तो अगला वाक्य आपके सामने क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर इनमें से कौन सा स्वर संधि जो है वो नहीं है, तो स्वर संधि का प्रकार मैंने बहुत बार पूछा, तो आपके लिए स्वर संधि का प्रकार जो है वो आपके लिए यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप सबको याद रखना। व्याप्ति यहाँ पे स्वर संधि का भेद आपका नहीं होता है, ये यण स्वर संधि का एक उदाहरण होता है, तो यण अयादि गुण ये स्वर संधि के भेद है। कान खोलने का मतलब होता है साथियों सावधान करना, यह आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। मनवंतर शब्द के बारे में बात करी जाए तो मनु के साथ में जब आप अंतर शब्द जोड़ते हो तो इस प्रकार से आपके मनवंतर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे मनु अंतर और यण संधि का उदाहरण यहाँ पे हो जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये आपके 30 प्रश्न थे जिनका मैंने सॉल्यूशन आपके सामने करवाया। अभी कुछ आपके लिए स्लाइड दिखाने वाला हूँ, है ना। ये स्लाइड आपके बीच में जो मैंने बस 5-7 स्क्रीनशॉट लिए, मत एक किया, जो रात वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, आज की क्लास में 2 बार पूछा गया है। ठीक है। पिताजी वापस लौट आए, मैंने ये कहा था कि इस प्रकार का वाक्य आपके आ जाता है, वापस और लौट आए, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये आज की क्लास में आपका आ गया। सर शुद्धिकरण, जो शुद्धिकरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आज के पेपर में आपका यहाँ पे पूछा। उत्तरदायी, उत्तरदायी की बात करें तो ये भी आपका यहाँ पे पूछा गया। स्पष्ट आपका अनुयायी लिखा गया, स्थायी लिखा गया, ये आपके 31 आपका यहाँ पे है, देखो 31 का यहाँ पे भी पूछा गया है। सर ऐक्य और एकता शब्द शुद्धि में आपका इस पेपर में भी आया और लास्ट पेपर में भी आया। उसी प्रकार से पत्नी शब्द अभी पूछा गया, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पर देखो साथियों बुद्धिमती जो शब्द है, श्रीमती जो शब्द है, ये आपका भी अभी पेपर में पूछा गया है। माधुर्य शब्द पूछा गया, उसके साथ में अगर हम बात करें तो आपके सामने प्रज्वलित जो शब्द है वो इसके बारे में बात करें तो ये आपके सामने यहाँ पे पूछा गया। उसी प्रकार से अतिउक्ति जो शब्द है वो पिछले पेपर में पूछा गया। द्वंद्व शब्द आपको पूछा गया था जो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर प्रदर्शनी शब्द है, कुमुदनी सरोजनी शब्द है वो आपका पूछा गया, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और उसके बाद में और ये सारी जो चीज़ें, ये जो सारे जो आपको मैंने बताया ये आपके पेपर में पूछे गए और बहुत सारे जो आपके लिए स्क्रीनशॉट आपके एग्ज़ाम से संबंधित आने वाले। तो ये तो आपका सेकंड पेपर आपका सॉल्यूशन था। तो मिलते हैं अपने कोई नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू, आभार।